नमस्कार दोस्तों, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आज उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले कल का बहुत बड़ा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज एक इतनी पावरफुल इंडस्ट्रीज बनने जा रही है। आने वाले कल के लिए एक ऐसी इंडस्ट्रीज बनने जा रही है जो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली है। इस बिजनेस के अंदर इतनी पावर है कि आप कितने भी बड़े लक्ष्य बना लो, कितने भी बड़े सपने बना लो, इस बिजनेस के अंदर ताकत है कि आपके वो सपने साकार कर सकते हैं, आपके सपने पूरे कर सकते हैं। इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग है इंडस्ट्री है दोस्तों। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर हमें सफल होने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, कुछ चीजें हमें संभल कर करनी पड़ेगी। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए बड़ी बड़ी 4 बातें ऐसी है, जो अगर 4 बातें हमने बड़ी बड़ी जो है मैं बता रहा हूँ, ऊपर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो 4 चीजें जो है वो अगर हमने ध्यान रख के, अगर ईमानदारी से इसके ऊपर काम कर लिया, तो ये 4 चीजें हमें अपने मुकाम तक पहुंचा सकती है। ये 4 चीजें हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। उस 4 चीजों में इतनी पावर है। ये 4 चीजें अगर ध्यान से, ईमानदारी से कर ली जाए, तो इस 4 चीजें हमें इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम तक ले जा सकती है, हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हमें दिला सकती है। तो 4 चीजें मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहली चीज है एजुकेशन। एजुकेशन इस बिजनेस में सबसे बड़ी रोल है। दुनिया में किसी भी फील्ड में जाओ, वहां पे एजुकेशन का रोल होता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पुस्तक लेके पढ़ाई नहीं कहता मैं। एजुकेशन का मतलब है जिस फील्ड में आप रहते हो, उस फील्ड के अंदर आपकी मास्टरी बन जानी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं, एजुकेशन कई लोग समझते हैं कि मुझे प्लान के बारे में नॉलेज आ गया, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज आ गया, कंपनी के बारे में नॉलेज आ गया, अब क्या जानना है। दोस्तों, आप एक नए बिजनेस में है, जो आपके आसपास में कोई नहीं कर रहा, जो आपके समाज में, आपके कुटुंब में कोई नहीं कर रहा, और आज से पहले बिजनेस के बारे में कोई लोग जानते नहीं थे। ना तो इसका कोई इतिहास है, ना तो इसका कोई भूगोल है। तो ये एक नया बिजनेस है, एक नई सदी का नया बिजनेस है। तो इस बिजनेस में हमें बहुत सारी चीजें जाननी होगी। इसमें बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है जो हम जानते हुए कभी कभी उसके ऊपर गौर नहीं कर पाते, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते, और इसकी वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है, और हम बिजनेस में बहुत पीछे या तो चले जाते हैं या तो बहुत नुकसान कर देते हैं। इसलिए इस बिजनेस में बहुत चीजें ऐसी है जो हमें सीखने की जरूरत है, जो चीजें हमारे अंदर बदलाव ला सकती है, जो चीजें हमारी आदतें बदल सकती है, जो चीजें हमारी सोच बदल सकती है, जो चीजें हमारा विजन क्लियर कर सकती है, जो हमारे अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप कर सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो बहुत सारी चीजें हम जानते हुए होते भी उसको अमल में नहीं ला सकते। जो चीजें हमारे आसपास होते हुए भी हम देख नहीं पाते। इसलिए हमें इस बिजनेस का एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है कि हमें इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। सिर्फ प्लान, सिर्फ प्रोडक्ट और कंपनी की जानकारी आ जाने से एजुकेशन पूरा हो गया, वो सही बात नहीं है। इसके बाद भी बहुत कुछ सीखना होता है, और इस दुनिया में सीखना एक ऐसी चीज है, उसको कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। क्योंकि कोई आदमी सीखना बंद करेगा तो उसका मतलब है कि उसका वहां पे इसका विकास बंद हो जाएगा। परफेक्शन ऑफ द पैरालिटिस एक शब्द यूज हुआ है। जो आदमी बोलता है कि मैं परफेक्ट हो गया, इसका मतलब उसको पैरालिटिस हो गया। तो इस बिजनेस में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें कंटिन्यू लेते रहना पड़ेगा। और एक सिर्फ बिजनेस में प्लान, प्रोडक्ट और कंपनी का एजुकेशन नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस बिजनेस को लेके है दुनिया में, जो हमारी जानकारी में नहीं है, और जो हमें करने से हमें बहुत सारी रफ्तार मिल सकती है, बहुत सारी ग्रोथ मिल सकती है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें कंटिन्यू सीखनी पड़ेगी। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास धगस नहीं है, उत्साह नहीं है, तो आप उस काम को नहीं कर पाओ। अगर आपने अपने जीवन में लक्ष्य बनाए हैं, आपके पास एक धगस चाहिए, क्योंकि धगस का मतलब ये होता है, एक ऐसी चीज है कि आदमी को जो सीखता है उसको फटाफट एक्शन में कन्वर्ट करवाता है।
आदमी के पास अगर धगस नहीं है तो आदमी फटाफट एक्शन में किसी चीज को सीखने के बाद एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। जो आदमी के पास धगस ज्यादा है उसको अगर कुछ चीजें बता दी जाए कि भाई ये चीजें करने से आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, तो जिसके पास धगस ज्यादा है वो आदमी उस चीज को फटाफट एक्शन में कन्वर्ट कर लेता है, फटाफट उसको अप्लाई कर लेता है। और जो फटाफट अप्लाई करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, उस चीज से उसको रिजल्ट मिलता है। और जिसके पास धगस कम है उस चीज को करने के लिए सोचता है, या तो उसकी चीज को थोड़ा बिना उत्साह से करता है, बिना जोश से करता है। इसकी वजह से क्या होता है, उस चीज में उसको जितनी चाहे उतनी सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए धगस एक दूसरे नंबर की चीज है कि धगस आपको हर उस चीज को फटाफट एक्शन में लाने के लिए तैयार करेगी। इसलिए आपके अंदर धगस होनी चाहिए। धगस का मतलब होता है कि उस जो काम आपको बताया जाए उसको करने के लिए आपके अंदर जोश और उत्साह हो। तो आपके अंदर जोश और उत्साह है तो आप उस काम को फटाफट एक्शन में कन्वर्ट करोगे। और जैसे ही एक्शन में कन्वर्ट करोगे तो जो चीजें एक्शन लेती है वो एक दिन रिजल्ट में रूपांतर होती है। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं तब तक रिजल्ट नहीं, क्योंकि जानकारी से रिजल्ट नहीं आता, एक्शन से रिजल्ट आता है। तो दूसरी चीज हमें सबसे ज्यादा करनी है, हमारे अंदर धगस बढ़ानी है और हमारी धगस बढ़ाते रहना है रोज को। और धगस कैसे बढ़ेगी कि जितनी चीजें हम सीखते हैं उसको फटाफट अप्लाई करें, जो चीजें हम सीखते हैं उसको फटाफट एक्शन में कन्वर्ट करें। जितने एक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो रिजल्ट में कन्वर्ट होती जाएगी, और जैसे रिजल्ट बढ़ता जाएगा हमारी धगस बढ़ती जाएगी, हमारी धगस बढ़ती जाएगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ, लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। और एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते इसका मतलब क्या है, उसके अंदर धगस कम है, और धगस कम है तो रिजल्ट भी कम होता है। और जैसे जैसे रिजल्ट कम होता जाता है वैसे वैसे उसकी धगस भी कम होती जाती है। और एक दिन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं पा पाते। जो रिजल्ट के हकदार है वो रिजल्ट वो उसको मिलता नहीं है, क्योंकि धगस कम होने की वजह से वो जिसका जो रिजल्ट उनको मिलना चाहिए था वो रिजल्ट तक वो नहीं पहुंच पाते। तीसरी चीज है कि इस बिजनेस के माहौल में कंटिन्यूज रहना पड़ेगा। ये एक नई इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में 90% लोग आपके आसपास में रहने वाले अच्छी जानकारी नहीं रखते, पूरी जानकारी नहीं रखते, उनके पास आधा अधूरा नॉलेज है। और इसकी वजह से आपको इस बिजनेस में बाहर कहीं से अच्छी राय या तो सच्ची राय या तो पूरी एक जरूरत की राय नहीं मिलेगी, क्योंकि 90% लोग जिनके पास आप ज्यादातर रहते हैं अगर उनके साथ रहेंगे, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जैसा संग ऐसा रंग, जैसा संग ऐसा रंग। आप जैसे माहौल में रहेंगे ऐसा आप बन जाएंगे। तो क्या चीज है कि आप अगर इस बिजनेस के कंटिन्यूज माहौल में रहेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ से एजुकेशन लिया है, जिन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। ऐसे कंटिन्यूज लोगों के साथ आप रहेंगे तो आपके अंदर इस बिजनेस को लेकर विश्वास बढ़ेगा। आपके अंदर धीरे धीरे उनकी आदतें आपके अंदर आएगी, धीरे धीरे आप इनका काम करने का तरीका आपकी समझ में आएगा। आपको धीरे धीरे इनकी आदतें, इनका जो बोलने का ढंग, इसका इनकी पर्सनालिटी, वो सब देख के वो सारे गुण धीरे धीरे अंदर आपके अंदर आएंगे। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। तो क्या है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते वैसा गुण धीरे धीरे अंदर आपके अंदर आ जाएगा। वो सारे लोग रोज एक्टिव रहते, रोज काम पे जाते, रोज विश्वास के साथ, जोश के साथ मार्केट में जाते और रोज कुछ नया नया सीखते जाते और अपने बड़े बड़े लक्ष्य बना के उसको हासिल करते जाते हैं, वो हर बार नया अचीवमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इनके साथ रहेंगे तो धीरे धीरे वो गुण, वो आदतें आपके अंदर कन्वर्ट होने लगेगी। और अगर आप इस माहौल में नहीं आते और बाहर रहते तो बाहर की दुनिया में ऐसा तो कोई बोलेगा ही नहीं कि भाई आप कामयाब हो सकते हो, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं आप ये कर लो जिससे आपको सफलता मिलेगी। वहां तो सब यही बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए, इसमें ये नुकसान है, इसमें। तो क्या है कि माहौल बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी आदमी
बिना पानी में उतरे तैर नहीं सकता, और कोई भी आदमी कम पानी में रह के भी तैर नहीं सकता। तो आपको एक अच्छे माहौल में आना पड़ेगा और बार बार एक बड़े माहौल में आना पड़ेगा और बार बार इस माहौल में रहना पड़ेगा, लगातार इस माहौल में रहना पड़ेगा। तब जाके आपके अंदर ये गुण, नेटवर्क मार्केटिंग के गुण कन्वर्ट होके आपके अंदर उतरेंगे। अगर आप ये माहौल में नहीं आएंगे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों के जो गुण होते हैं आपके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया के 90% लोग, उनके पास इस बिजनेस को लेके पूरी जानकारी नहीं है। इस बिजनेस की जो पावर है उसकी पूरी जानकारी नहीं है। इस बिजनेस का भविष्य, फ्यूचर क्या होने वाला है उसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है कोई आदमी आपके आसपास में हो जिन्होंने कोई एक दो कई कंपनी में काम किया होगा, उनका कोई अनुभव अच्छा बुरा रहा होगा, लेकिन वो अनुभव फाइनल नहीं है। उनका जो अनुभव हुआ वो अनुभव फाइनल नहीं है। उनके अनुभव के आधार पर आपका निर्णय सही नहीं हो सकता। इसलिए आपको कहते हैं कि आपको एक नया अनुभव करना है, बार बार माहौल में रहना है। आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो भी कई साधारण परिवारों से, या तो साधारण एरिया से, या तो गांव से, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कभी पहले बिजनेस के बारे में बहुत बड़ा सुना नहीं होता, या तो कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया होता। अब इन लोगों को इस बिजनेस में जब जोड़ देते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई आप सफल हो जाएंगे, तो वो लोग सोचते हैं भाई कैसे हो जाएंगे, तो उसको विश्वास नहीं आता। तो फिर क्या होता है कि वो लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। वो इनको लगता है कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अकेला आदमी कहीं पे भी जाने से डरता है। जब एक माहौल क्या काम करता है, माहौल आदमी को एक एहसास दिलाता है कि वो सुरक्षित है। माहौल आदमी के अंदर एक विश्वास पैदा करता है, भाई इतने सारे लोग यहाँ पे हैं तो मैं इन सबके बीच हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ। ऐसा आदमी को एक एहसास होता है। माहौल से आदमी का विश्वास बढ़ता है, माहौल से आदमी को कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस बिजनेस के माहौल में कंटिन्यूज रहो और आपके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं इन सबको आप इस माहौल में पकड़ के लाओ, पकड़ के लगातार इस माहौल में रखो। पहली बार आदमी जब भी कोई नई जगह पे जाता है तो उनको पहली बार सूट नहीं होता। आप देखना, आप कभी कभी कहीं मेहमान गति जाते हो तो आपको सोने के लिए एक अच्छा बेड, एक अच्छा कमरा दे देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको आज पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि कमरा अच्छा है, बेड पलंग अच्छा है, एसी भी चला है, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आप उस माहौल में, ऐसे सिचुएशन में कभी सोए नहीं होते। तो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि वो माहौल पहली बार सूट नहीं आता, सूट नहीं होता। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि बार बार ऐसी जगह पे जाना होगा, तो धीरे धीरे उस चीज़ की आपको आदत लगती है। तो आपको इस बिजनेस के माहौल में आना है और साथ ही साथ अपने साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको भी लगातार इस माहौल में लाना है। जब ये लोग इस माहौल में लगातार आते रहेंगे तब जाके आप किसी कमरे में एक बार सोने के लिए गए, नींद नहीं आई पहली रात, दूसरी रात भी गए, नींद नहीं आई, तीसरी रात भी गए, नींद नहीं, लेकिन आप बार बार इस कमरे में जाएंगे तो एक दिन आपको इसी कमरे में आराम से नींद आ जाएगी, क्योंकि बेड अच्छा है, कमरा अच्छा है, एसी भी है, सब कुछ है। लेकिन पहली बार कभी कभी ऐसा होता है कि हमको वो माहौल सूट नहीं होता, वो जगह हमको सूट नहीं होती, लेकिन बार बार उस जगह पे जाएंगे तो फिर वो जगह हमारे लिए कंफर्ट हो जाएगी। तो माहौल आदमी को, बार बार माहौल में रहने से आदमी को सुरक्षा महसूस होती है। बार बार माहौल में आने से आदमी को विश्वास पैदा होता है। बार बार माहौल में रहने से आदमी को उसके लक्षण अंदर आने लगते हैं। एक अच्छे लोगों के साथ रहने से, एक अच्छे लोगों के माहौल के बीच अंदर रहने से उसके लक्षण अपने अंदर आने लगते हैं, उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं, और वो गुण एक दिन हमें कामयाब बनाएंगे, ये लक्षण हमें एक दिन हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और ये माहौल एक दिन हमें सुरक्षित बना देगा। तो इसलिए माहौल बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई, आप देखते हैं एक पक्षी होता है, इसको जब भी एक अंडा रखता है तो उस अंडे को अगर वो जब तक इसके ऊपर सेव नहीं करेगा, उसके साथ उसको जो तापमान चाहिए, जो गर्मी चाहिए, उस गर्मी उसकी जो मादा पक्षी होती है उसको जब तक नहीं देगी तब तक वो अंडे में से जो उसका बच्चा निकलना चाहिए वो बच्चा नहीं निकलता। अगर उस अंडे को रखने के बाद छोड़ देगी तो क्या होता है,
अंडा तो उसी पक्षी का है, लेकिन उसको छोड़ के चला गया, कोई इसको संभाल नहीं, उसको सेवता नहीं है, तो क्या होता है, वो अंडा खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में जोड़ते हैं जो एक अंडे की तरह होते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा माहौल नहीं मिलता, तो वही लोग इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव प्रचार करने लग जाते हैं। तो जो लोग इस बिजनेस में के माहौल में नहीं आते, वो इस अंडे की तरह बिगड़ जाते हैं और इसी बिजनेस का नेगेटिव प्रचार करने लग जाते हैं। तो इसलिए इस माहौल में लोगों को लाना बहुत जरूरी है। आप जितने भी लोगों को जोड़ते हो, वो चाहे कैसे भी हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, छोटे हो, बड़े हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, उसको इस माहौल में लगातार लाना होगा। अगर लगातार आएंगे तभी वो इस बिजनेस की सच्ची जानकारी ले पाएंगे, तभी इस बिजनेस में इसका विजन क्लियर होगा, तभी इस बिजनेस के लक्षण इनके अंदर आएंगे, तभी इस बिजनेस की पावर उसकी समझ में आएगी, तभी उस बिजनेस से वो कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए उनको इस माहौल में लाना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में उनको नहीं लाओगे तो वही लोग आपको फेल कर देंगे। अंडा अगर बिगड़ जाता है तो अंदर से गंदी बदबू आती है। उसी तरह अगर कोई आदमी काम माहौल में नहीं आता और वो, तो फिर वो इस बिजनेस के बारे में बुरी बातें ही करेंगे। और ज़्यादा अगर आपने लोगों को ज्वाइन करा है और वो लोग माहौल में नहीं आते, तो वही लोग इस बिजनेस की इतनी बुरी बातें करेंगे कि आपका करने का मन खराब कर देंगे, आपका करने का जो धगस है वो कम कर देंगे, आपका जो करने का उत्साह है वो कम कर देंगे, आपके जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए आपके अंदर मुश्किलें पैदा कर देंगे। तो इसलिए आपको भी लगातार इस माहौल में आना है और जो लोगों को जोड़ते हो उन लोगों को भी लगातार माहौल में लाना है। यह हो गई 3 बातें। चौथी बात है कि आपको धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा। अब क्योंकि इस बिजनेस में आप आज आ गए हैं, लेकिन आज आप आ गए हैं तो कल आपको सफलता मिल जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत कुछ आपको सीखना होगा। बहुत समय आपको इस माहौल में रहेंगे तब जाके आपके अंदर एक लक्षण पैदा होंगे, एक गुण पैदा होंगे और तब जाके आपका वो रिजल्ट बनेगा। तो तब तक, जब तक आपका मुकाम नहीं आए, जब तक आपका लक्ष्य अचीव नहीं हो, तब तक आपको धीरज बना के रखना होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं, जैसे हम धीरज बनाने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि धीरज का मतलब धीमे करना। मैं नहीं, धीरज का मतलब धीमे करना नहीं है। धीरज का मतलब आप जो काम को कर रहे हो उस काम को समय देना। धीरज का मतलब उस काम को आपको एक विश्वास के साथ करते रहना, चाहे इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, चाहे इसमें रिजल्ट ज्यादा कम होता रहे, चाहे लोग आपके साथ रहे ना रहे, चाहे लोग आपकी उम्मीद के बराबर रिजल्ट आए ना आए, लेकिन फिर भी एक लगातार धीरज के साथ, एक विश्वास के साथ उस काम को लगातार करते रहना, उसको धीरज कहते हैं। लगातार कंटिन्यूस इसको करते रहना, एक विश्वास के साथ, एक जोश के साथ, एक दगस के साथ करते रहना। कई लोग क्या समझे, धीरज रखो बोला सर ने या तो लीडर ने धीरज रखो बोला तो धीमे धीमे करो। फिर धीमे और धीरज दोनों एकदम डिफरेंट चीज है, एकदम डिफरेंट। धीमे करेंगे तो आज की दुनिया में नहीं चलोगे, लेकिन धीरज का मतलब होता है कि आप जिस चीज को कर रहे हो इसमें आपको 100% विश्वास है, इसलिए आप कर रहे हो। धीरज का मतलब यह है कि आपको अभी तक सफलता नहीं मिली, आप अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी आप उस काम को जबरदस्त जोश और उत्साह के साथ इसलिए कर रहे हो कि आपके पास पूरा विश्वास है कि भी आप एक दिन सक्सेस हो जाओगे। और एक सक्सेस होने के विश्वास के साथ आप अगर लगातार करते हो और करते रहते हो और उतार चढ़ाव फेस करते जाते हो, उसको कहते हैं धीरज। तो धीरज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। धीरज का मतलब जब तक किसी चीज में परिपक्वता नहीं आती तब तक उस काम को करते रहो। कहते हैं आप किसी भी फसल को बोते हो तो जब तक आप फसल तैयार होके कटने लायक ना हो जाए तब तक इसकी जो मुआवजा है, इसके ऊपर जो काम करना है, उसका जो खाद पानी देना है वो आप लगातार देते रहो। जब तक वो कटने लायक ना हो जाए, पककर तैयार ना हो जाए, तब तक उसको खाद पानी देते रहो, उसकी सुरक्षा करते रहो। पशु पक्षियों से बचाओ,
कुदरती वातावरण से बचाओ, जितना बचा सकते हो उतना बचाने की बचाओ, क्योंकि हमें वहां पे काम बंद नहीं करना होता, वहां पे काम चालू रखना होता है। जब तक फसल कटने लायक ना हो जाए तब तक हमें लगातार उसके ऊपर काम करते रहो। जिस दिन फसल कटने लायक हो जाएगी उस दिन अपने आप उसके फल मीठे मिलेंगे, उस दिन इसका लाभ अपने आप मिलेगा। तो धीरज का मतलब यह है कि उसको समय, जब तक उसकी परिपक्वता ना आ जाए तब तक उसको समय देना है। जब तक हमारे अंदर एक अच्छे गुण, अच्छी आदतें पैदा ना हो जाए, जब तक हम एक बड़े मुकाम तक ना पहुंच जाए, तब तक हमें एक विश्वास के साथ, एक धगस के साथ इस काम को कंटिन्यूज करते रहना होता। तो ये 4 चीजें, मोटी मोटी ये 4 चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे आपका कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, चाहे कितना भी बड़ा आपका मुकाम हो, आप एक दिन उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। आप चाहे कितने भी बड़े सपने देखे हो, उस सपने एक दिन आपके साकार हो जाएंगे। आपके लक्ष्य चाहे कितने भी बड़े हो और कितनी भी बाधाएं आपके जीवन में आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन धैर्य के साथ अगर आप खड़े रहे, धीरज के साथ आप अगर चलते रहे, तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में इतनी पावर है, इस बिजनेस में इतने सफलता है कि जो आपके सोचने की ताकत है इससे कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना इसकी ताकत है। तो इसलिए आप इस बिजनेस में चलते रहो, लगातार चलते रहो, विश्वास के साथ चलते रहो, जोश के साथ चलते रहो, कंटिन्यू इसको सीखते जाओ, कंटिन्यू धगस और जोश बनाए रखे, कंटिन्यू माहौल के अंदर रहे और कंटिन्यू धीरज बनाए रखे। मैं विश्वास और गारंटी और दावे से कह सकता हूँ कि आप चाहे किसी भी जगह पे हो, किसी भी कंपनी में हो, आपको सफलता 100% मिलेगी। अगर आज 4 चीजें आपने कंटिन्यू कर ली तो आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ, मैं विश्वास देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय LBR।